Good morning, everybody. So today we are organizing a camp. Basically, it's a health camp from Glamio Health. So आप लोगों को कोई भी ब्लड टेस्ट अगर करवाना है तो सामने स्टॉल है, आप वहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा आपका डेंटल का चेकअप फ्री है आज के लिए। हाइट, वेट, बीपी किसी को भी चेक करवाना है, कोई भी कोर्स उसका नहीं है। कोलेस्ट्रॉल एंड इसके अलावा आपका रैंडम ब्लड शुगर, कोई भी टेस्ट अगर आप करवाते हैं दोनों में से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके अलावा कोई और टेस्ट अगर आपको करवाना है तो वो काफ़ी जो प्राइस हमने कम रखे हैं, तो फुल बॉडी चेकअप या कुछ भी अगर आपको करवाना है, डॉक्टर कंसल्टेशन से लेकर सारी चीज़ें हम फ्री में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका थोड़ा सा मुझे अपने बारे में मैं अनुराधा त्रिपाठी प्रोफेशनली डाइटिशियन हूँ। लोगों की सेवा करती हूँ ताकि वो हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। अगर हेल्दी रहेंगे तो वेल्दी ज़रूर रहेंगे। तो और आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लड्डू लेके आई हूँ। दिवाली आने वाली है, आप सबका मुँह मीठा कराना चाहती हूँ। आशा है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ओके, और इनका स्टॉल बाहर ही आप विजिट कर सकते हैं। ये मैम चॉकलेट्स बनाती हैं, केक्स बनाती हैं और बहुत बढ़िया बनाती हैं, दिल से बनाती हैं। इनका भी बाहर स्टॉल है और इनके आने से पहले ही बुकिंग हो चुकी है। इनके केक की बुकिंग आ चुकी और भी जो आई होंगी। और पॉइंट इज, आप बाकी लोगों को भी बताओ कि यहाँ पे इस तरह का नाम का स्टॉल है और रियली बहुत इनोवेटिव चीज़ें होती हैं। एक होता है ना सिंपल चॉकलेट्स बन जाती हैं, बट हम इनकी देखते हैं कुछ कभी लिटिल कैंडीज और अलग अलग चीज़ें बना के इनके पास इनकी तरफ से आती हैं और बहुत बढ़िया ऑफर्स होते हैं इनके। इनका काम कल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चे जब आएंगे तो फिर ऑफकोर्स इनका जो स्टॉल होगा वो ज़्यादा बिजी रहेगा। तो मैम आप बताना चाहेंगी कि स्टार्ट कब किया आपने? सब तो पहला सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। होप करती है कि सारे पंजाबी समझ आएगी। मैंने हिंदी बोलना कंफर्ट नहीं होता। एक्चुअली मैं हाउस वाइफ हूँ और मैनू सी कि मैं थोड़ा इनोवेटिव करना, कुछ अलग करना, तो वो थोड़ा
ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। थैंक यू मैम। मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो आपने देखा कि वो एक एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर, और उसके बाद शी टर्न्ड हर इंटरेस्ट, और उसके बाद वो इसमें आई टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी में। तो अभी सोनम जी हैं जो थोड़ा सा हम चाहेंगे अपने बारे में बताएं कि क्या बैकग्राउंड में और कैसे टैरो स्टार्ट हुआ। हाय एवरीवन, नमस्ते सबको। मैंने जर्नी स्टार्ट करी, पहले मैं बताती हूँ कि पहले मैं क्या थी। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, और अभी भी मैं कर रही हूँ मेकअप का फ्रीलांसर, एज अ फ्रीलांसर। बट अभी से 3-4 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उर्मिला मैम मिली, तो इन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर करा, इवन मुझे हील करा, एक्चुअली में मुझे हील करा, और मुझे इतना इंस्पायर कर दिया कि मैं खुद ही उसमें टैरो रीडिंग्स में इतना ज़्यादा बिलीव करने लग गई कि मतलब मुझे ऐसा लगता था, पहले मुझे बिलीव नहीं होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जब मैं मैम से मिली तो उसके बाद इतना ज़्यादा इंस्पायर करा इन्होंने मुझे कि मैं धीरे धीरे रीडिंग्स देखने लगी यूट्यूब पर। फिर मैंने धीरे धीरे मतलब वो कार्ड्स ना मेरे माइंड में चलते रहते थे। फिर मैंने मैम से दोबारा कांटेक्ट करा और मैंने मैम से क्लासेस ली, और फिर मैंने रीडिंग स्टार्ट करी। एंड आफ्टर 2 इयर्स मैंने अपना एक ऑफिस भी है मेरा, जो पीतमपुरा में है, ठीक है। और मैं आपको बुलाना चाहूँगी, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही होगी। मैं मैम को बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ, और मैं इनको अपना गुरु मानती हूँ कि इन्होंने मुझे इंस्पायर भी करा, मुझे हील भी करा। मैं ऐसी स्टेज पर थी अपनी लाइफ की कि मुझे पता नहीं था कि मैं हील भी हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, तो इन्होंने मुझे ना ही हील करा, इतना इंस्पायर करा कि मैं खुद भी एक टैरो रीडर बन गई। और मैं प्रेमा मैम जी का भी थैंक यू करती हूँ, एक तो दर्शन करने को मिल गया, और दूसरा इतने अच्छे मुझे गुरु देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम।
I'm a medical graduate from Lady Harding Medical College और मेरी स्पेशलिटी गायनी एंड ऑप्स है एंड एक्चुअली मैंने लेडी हार्डिंग ज्वाइन करा था 1974 में एंड लाइक वहाँ नज़दीकी भारतीय विद्या भवन था। फिर लाइक संजीव जी टोल्ड यू कि मेरे पेरेंट्स और मेरी अपनी फैमिली में मेरे ग्रैंड मामा वगैरह दे वर वेरी फेमस यू नो एस्ट्रोलॉजर्स एंड साइकिक्स। तो घर में हमारे बात यही होती थी चंद्रमा की, सूर्य की, दिस एंड दैट। मतलब इतना उस समय कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट अननोइंगली जब घर में किसी चीज़ को लेके पर्टिकुलरली बात होती है एस्ट्रोलॉजी, कोई मिठाई का डिब्बा देने आ गया या कोई जो है थैंक यू करने आ गया, तो लगता था ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है। लोगों को बस आपने कुछ बातें बोली एंड यू नो सच हुई या नहीं है तो उनको समझ नहीं थी, बट दे आर कमिंग विद द गिफ्ट्स। सो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एंड देन यू नो लाइक मैं पढ़ाई तो चली गई थी, मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करा और साथ में जो है हमारे भारतीय विद्या भवन था, तो वहाँ मैंने एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ज्वाइन करी और सैटरडे एंड संडे को वहाँ क्लासेस होती थी तब। तो रास्ते में मतलब अपनी पढ़ाई के रास्ते में कोई बाधा नहीं थी उस हिसाब से, तो वहाँ से एस्ट्रोलॉजी एंड सेकेंडली मतलब मैंने उस समय रियलाइज़ नहीं किया कि मैं लोगों को उस समय मैं कार्ड्स नहीं पढ़ती थी, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री मतलब प्रिटेंड करती थी कि मैं जानती हूँ, थोड़ा बहुत जानती भी थी। मेरी मासी बहुत फेमस पामिस्ट थी, तो जो उन्होंने बताया और मैं उनको प्रिडिक्शंस करती थी अपने साथ के जो फेलो स्टूडेंट्स से एंड आई वाज सरप्राइज कि बहुत प्रिडिक्शंस मेरी करेक्ट नहीं करती थी। तो उस समय मैं नहीं समझ पाई कि ये साइकिक रीडिंग है, बेसिकली ये एनर्जीज है जो मतलब ऑटोमेटिकली मैं पढ़ सकती हूँ, जिनके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। उस समय इतना कोई ज्ञान नहीं था, इतना कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, बट देन यू नो भारतीय विद्या भवन ज्वाइन करने के बाद फिर न्यूमरोलॉजी, फिर पामिस्ट्री एंड देन रेकी, मतलब हिप्नोथेरेपी, पास्ट रिग्रेशन, कोई अंत ही नहीं था। मतलब आई एम एन एटर्नल स्टूडेंट। और फिर मेरी ज़िंदगी में टैरो कार्ड आए। आई वेंट टू यूएस और वहाँ मेरे को किसी ने टैरो कार्ड गिफ्ट करे। वैसे ये एक मिथ है कि अगर आपको टैरो कार्ड गिफ्ट कोई करे तो आप टैरो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट, पीपल कैन बाय देयर ओन कार्ड्स, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो वो टैरो कार्ड मेरे पास पड़े हुए 5 साल में उनको देखती रही, बट लाइक आई कुड नॉट गैदर एनीथिंग। एंड फिर समहाउ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैंने उन कार्ड्स के बारे में पढ़ना शुरू करा और अपने आप सेल्फ लर्निंग जो होती है वो मैंने करनी उसके लिए जो है शुरू की। एंड फिर टैरो कार्ड मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो गए कि आई वॉज ड्रीमिंग अबाउट टैरो एंड आई वॉज काइंड ऑफ यू नो टैरो ही मेरे दिमाग में घूमता था। कोई सिचुएशन होती थी लाइफ में, आई यूज टू यू नो एसोसिएटेड विद सम कार्ड ऑफ टैरो एंड इट बिकेम माई पैशन एज वेल एज यू नो मेरी अपनी गायनी की प्रैक्टिस चली रही थी। और आप लोग जानते हैं कि ऑप्स की प्रैक्टिस में डिलीवरीज के टाइम पे रात को भी भागना, दिन में भी भागना, बट एनीवे ये मेरा स्ट्रेस बस्टर था। तो आई जस्ट वेंट ऑन विद दिस एंड आई प्रैक्टिस्ड मतलब अपनी जो मेडिकल प्रैक्टिस मैंने 38 ईयर्स तक बहुत एक्टिवली की, पर टैरो साथ में चल रहा था। और फिर इतना टैरो का मेरे पे इन्फ्लुएंस आ गया समहाउ, मे बी गॉड वांटेड मी टू डू दैट कि आई काइंड ऑफ यू नो मैंने अपनी प्रैक्टिस को एक यू नो बैकफुट दे दिया एंड आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग टैरो प्रोफेशनली। एंड बाकी तो मेरे क्लाइंट्स ही बता सकते हैं कि बट आई डू फील कि मेरे पास अच्छी फीडबैक आती है एंड आई टीच टैरो। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी आई थिंक इट स्टार्टेड इन माई चाइल्डहुड कि मैं साइकिक रीडिंग्स कर रही थी। तो आई थिंक कोई एज सच कोई इतनी कोई पर्टिकुलर कोई ट्रोमैटिक या कोई इस तरह की इंसिडेंट्स नहीं हुई मेरे साथ, बस इट जस्ट हैपेंड, जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड इट जस्ट हैपेंड। सो मैम अभी कुछ ऐसा है कि आपने इन दोनों को मिक्स करके, मिक्स इन द सेंस कि आप कहें कि लेडीज़ को आई कैन हेल्प बेटर, ऐसा कुछ है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास देखो जो पेशेंट्स आते हैं, कई बार इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स भी आते हैं, तो लाइक ट्राई कर लिया सब कुछ, IF टाइप अगर आपने सुना होगा ये नाम, मतलब एवरीथिंग हैज़ बीन ट्राइड एंड उसके बाद कई बार जो है रिजल्ट नहीं आते हैं, तो आई यूज टू पुल आउट टैरो कार्ड्स और दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव।
कई बार मेरे पास जो है मतलब एक कार्ड होता है, सन का कार्ड होता है, जिससे हम प्रीशियस प्रेगनेंसी प्रिडिक्ट करते हैं। कई बार वो कार्ड निकल के आता था, तो दैट कार्ड सेज कि 14 साल के बाद ही चाहे प्रेगनेंसी होगी, पर होगी जरूर। एंड इट हैपेंड विद फ्यू ऑफ माय पेशेंट्स, जिनकी बिल्कुल एक तरह से हिम्मत जवाब दे गई थी। एंड और भी कुछ एक सर्जरी वगैरह के लिए लगता था कि सर्जरी होगी या नहीं होगी, तो जस्ट पुल आउट ए कार्ड और गाइडेंस ले लो आप। और कार्ड्स आपकी फ्री विल तो टच करते नहीं हैं, कार्ड्स आपको सिंपली गाइडेंस देते हैं। तो मैंने बहुत पेशेंट्स के लिए गाइडेंस ली, और आज वो पेशेंट्स मेरे जो है काफ़ी आई वुड से परमानेंट क्लाइंट्स हैं। दे डू कम नॉट फॉर मेडिकल थिंग्स नाउ, बट दे कम फॉर टैरो एंड दे कम फॉर एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू मैम। अभी मैम आपके जो स्टॉल है यहाँ पे क्या क्या आप सर्विसेज दे रही हैं? टैरो है मेरे पास सिर्फ टैरो है इस समय, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वगैरह प्रोफेशनली मैं नहीं कर सकती, बिकॉज हमारे जो टीचर्स बाद में थे, मिस्टर सुदीप बुद्धिराजा एंड ऑल, दिस एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनली नहीं करनी, आपको किसी से चार्ज नहीं करना। एंड बाकी तो चीज़ों में इंटरेस्ट है, बड़ा है, पर मेरी मेन पैशन जो है वो टैरो है सर जी। फाइन, थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो मैम इज जस्ट आउटसाइड दिस गेट, इफ यू वांट टू मीट प्लीज आप लोग इनके विजिट कर सकते हैं इनके स्टॉल। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू। निकाल के देते हैं बेटा, पहला प्रपोजल, फिर दूसरा प्रपोजल, एंड है ना। अनिल वो लाया कपिंग सेट लाया, कपिंग करने के अब आप पहले प्रपोजल की निकाल